गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान मतलब प्लान कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली दो तरीके के प्लान हैं, एक है सिंगल यूज़ प्लान, दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है। सो प्लान है क्या, वो तो फर्स्ट लाइन से ही वो क्लियर कर रहे हैं कि ये आउटलाइन होता है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि गोल कैसे अचीव होंगे। उसके लिए ब्लूप्रिंट मतलब हम लोगों ने लिखा है मोटा मोटा, जैसे खर्चा कितना हो गया, हमारे इनकम कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, हमने इतना ये सब कुछ यूज़ करके ये गोल अचीव करना है। उसको ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क या एक पाथवे कहते हैं। ठीक है। सो कहते वो तो हमारा प्लान हो गया। अब जो भी हमने एक एक्टिविटी को अचीव करना है उसमें जो हम प्लान बनाते हैं वो दो तरीके से हम कैसे डिवाइड करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कि जैसे वो सिंगल यूज़ है, और दूसरा आपका आ जाता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान नाम से ही पता चल रहा है वो प्लान जो सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं, जो एक्टिविटीज़ दोबारा भी अक्कर फ्यूचर में नहीं होती, उनके लिए हम लोग सिंगल यूज़ प्लान बनाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि कौन कौन से प्लान आते हैं, जैसे बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। मैंने कोई प्रोजेक्ट सेटअप करा, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने प्रोजेक्ट लिया है, म्यूज़ियम बनाना है, ब्रिज बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, या फॉरेन के साथ कोई कोलैबोरेशन करनी है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई भी प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है। सो अब उस प्रोजेक्ट के लिए हर बार सेम बिल्डिंग तो नहीं बनानी पड़ेगी, हर बार सेम कंपनी के साथ तो कोलैबोरेशन नहीं करनी, हर तरीके की कोलैबोरेशन भी सेम नहीं होएगी, म्यूज़ियम भी सेम तरीके का नहीं बनाना, सेम जगह पे नहीं बनाना। अगर सिचुएशन डिफर है तो हर बार प्लान भी क्या होएगा, आपका नया होएगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक ही प्लान बनाया है, हर बार जब प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो वही प्लान यूज़ करेंगे, नहीं, क्योंकि हर बार खर्चे आपके बदल जाएंगे। जैसे उन्होंने एक ये एग्जांपल दी है बजट की। हर साल आपको पता है बजट जो है जो आपकी गवर्नमेंट है वो हर साल बजट निकालती है। ठीक है, हर साल बजट बनाती है। अब उस बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा होता है कि सरकार एक साल में यहाँ यहाँ पे खर्चा करेगी और यहाँ यहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होने वाली है। अब आपको पता है कि हर साल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से प्राइजेस वेरी करते हैं, उसकी वजह से आपकी इनकम भी कभी ज़्यादा होगी कभी कम होएगी, खर्चे भी कभी ज़्यादा होंगे कभी कम होएंगे। तो उस वजह से प्लान हमारे जो है वो एक ही नहीं रहेगा, हर बार प्लान भी आपका क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये वाली एग्जाम्पल उसके लिए लिखी है। आपके जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट हैं, जो इन्होंने लिखा है बजट है, ये इनके लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो सिंगल यूज़ है। एक बार प्लानिंग हो गई, बजट बन गया, वो प्लानिंग ख़त्म। नेक्स्ट टाइम जब बजट बनाएंगे तो दोबारा से प्लानिंग करेंगे। ठीक है जी। सो ये हमारे हैं सिंगल यूज़। यहाँ पे उन्होंने लिखा है ये उन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग प्लान बनाते हैं जो एक्टिविटीज़ रीअकर फ्यूचर में नहीं होती, मतलब दोबारा दोबारा सेम एक्टिविटी नहीं होएगी। यूनिक सिचुएशन के लिए आप लोग क्या करते हो, हर बार डिफरेंट प्लान जो है वो बनाओगे। अब जैसे उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है कि जो भी प्लान बनाया है वो डिपेंड करता है एक्टिविटी या गोल के ऊपर, कि आपका गोल क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करेंगे कि वो प्लान एक दिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, एक महीने के लिए हो सकता है, पर वो होएगा एक बार के लिए ही। चाहे वो एक वीक के लिए है, पर यहाँ जैसे बजट है वो साल के लिए है ना, तो 1 ईयर के लिए वो सेम प्लान है, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग दोबारा से नया प्लान बनाओगे। ठीक है जी। फीचर्स तो अपने आप देख सकते हो, फीचर्स में लिखा है एक बार ही यूज़ होएगा, यूनिक सिचुएशन के लिए आप लोग डिफरेंट यूज़ करोगे, एक बार यूज़ कर लिया वो डिस्कार्ड हो जाएगा, एंड देन लास्ट में उसकी एग्जाम्पल इन्होंने फ्रेम कर दिया है। अब आते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो जो हमने ऊपर पढ़ा उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल। सिंगल यूज़ प्लान थे जो एक बार यूज़ होते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्टिविटीज़ रीअकर फ्यूचर में नहीं होती। तो फिर स्टैंडिंग प्लान कौन से होंगे, स्टैंडिंग मतलब वो सेम है, प्लान्स विल रिमेन सेम ओवर एंड। प्लान्स है जैसे उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया है कि आप इनको रिपीट यूज़ प्लान भी कहते हो, क्योंकि आप इनको बार बार जो है वो सेम यूज़ कर सकते हो। सो ये जो प्लान है वो फोकस करते हैं ऑन सिचुएशन विच अकर रिपीटेडली, जैसे हमने रेकरिंग नेचर का बोला है, वो बार बार वो सिचुएशन आप लोगों की होएगी। अब पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये रही एग्जाम्पल, जैसे प्रोसीजर है, रूल्स हैं, मेथड्स हैं। एग्जाम्पल आपको मेथड की दे देती हूँ, डेप्रिसिएशन मेथड।
आप लोगों ने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो भी आपका, तो कहते वो आपके प्लान आप हर साल सेम यूज़ करते हो ना। ये तो नहीं है कि एक साल आप लोगों ने एक महीना डिमिनिशिंग यूज़ करा, दूसरे महीने आपने स्ट्रेट लाइन यूज़ करा, फिर आपने कोई और यूज़ करा, नहीं। मेथड्स जो एक बार आप यूज़ करते हो वो सालों सालों के लिए सेम ही रहता है। दूसरी बात, अब ऐसा रूल आपने बनाया है स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, तो आप 2 महीने बाद ये तो नहीं कहोगे वहाँ पे कि स्मोकिंग अब अलाउड है, आप स्मोकिंग कर सकते हैं। पहले आपने बोला था यूनिफॉर्म आप वेयर करोगे, डेली के लिए यूनिफॉर्म है, बाद में आप चेंज कर दोगे, नहीं। ये रूल्स ऐसे हैं जो रिजिड हैं इन नेचर, जो चेंज नहीं होंगे। प्रोसीजर, कॉलेज में आप लोग एडमिशन कराते हो, ठीक है, कॉलेज में जाना, फॉर्म फिल करना, फीस डिपॉजिट कराना, ये सारा प्रोसीजर सेम ही है। तो इन चीज़ों में कहते कोई भी चेंज नहीं आता, रोज़ रोज़ एडमिशन होंगी और सालों सालों तक होंगी वो एडमिशन्स, तो उनके लिए आपका प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन हर साल हर महीने लगानी है, रेकरिंग नेचर का है ना ये, तो इसके लिए प्लान भी आपका क्या होएगा, जो आप मेथड यूज़ करोगे वो भी आपका स्टैंडिंग प्लान होएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब ऊपर से यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है, ऑल्दो सम रिविजन्स एंड अपडेट्स आर मेड इन दिस प्लान फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो कहते हैं आप लोग इसमें चेंजेस करना चाहते हो वो टाइम टू टाइम कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने रूल्स थे थोड़े बहुत और ज़्यादा, जैसे टाइमिंग है, समर में कुछ और होती है, विंटर में कुछ और होती है, वो टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो आप लोग। प्रोसीजर है, जैसे हमारा हमेशा कॉलेज आप खुद विजिट करते थे और फॉर्म फिल करते थे, ड्यू टू कोरोना अब ऑनलाइन फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, बट अदरवाइज कॉलेज भी तो कर सकते हो ना आप लोग। मतलब रिवीजन एंड अपडेट्स आर अलाउड, आप लोग कर सकते हो, बट अदरवाइज इन नेचर इन प्रोसेस ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो ये इन्होंने नीचे लिख दिया है कि इनडेफिनिट पीरियड है, पीरियड डिसाइडेड नहीं है, जैसे इन्होंने वहाँ पे लिखा था कि वो 1 हफ्ते के लिए है या जो भी 2 हफ्ते के लिए या महीने या साल के लिए, इस तरीके से यहाँ पे कोई भी पीरियड जो है वो नहीं बताया। वहाँ पे जो नेचर था वो अनस्टेबल था, या जिसको मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका नेचर डिसाइडेड ही नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, स्टेबल नेचर है, एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो डिफरेंस है 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अदरवाइज बुक में भी गिवन है, बट अपने तरीके से आप पढ़ के आप इसका जो है डिफरेंस भी बना सकते हो कि इसमें है क्या, मतलब आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल भी आप इसमें ही कैटेगराइज करोगे।